नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत ने पिछले 5 सालों में जितने हथियार नहीं बनाए होंगे उतने ही ज्यादा हथियार और मिसाइल अभी 2025 में बनकर रेडी हुए हैं। भारत ने एक ऐसी अनोखी हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई है कि अगर भारत पाकिस्तान या फिर भारत चाइना का युद्ध शुरू होता है तो भारत सबसे पहले एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल दागेगा जो कि दुश्मन देश के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने का काम करेगा, यानी कि दुश्मन की आंख और कान को तोड़ने का काम कर देगा और उसके बाद में भारत खुले तौर पर यहां पर युद्ध लड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत के पास में अभी कौन कौन सी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं और कौन कौन सी ये भविष्य में बना रहा है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सवाल ये आता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, क्या है? आपने देखा होगा कि सड़क पर चलती हुई एक कार जो बड़ी स्पीड से जा रही है, आपने देखा है ना। उसके बाद में उससे भी ज्यादा स्पीड से उड़ते हुए आपने एरोप्लेन को देखा होगा जो कि उसकी 10 गुना ज्यादा स्पीड का होता है। अब इन सब से कई गुना स्पीड से एकदम आपके सामने अगर कोई रेसिंग कार भी निकलती है तो आवाज आती है ना, इस आवाज के भी 5 से 8 गुना गति से जो हवा में दौड़ेगी उसे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते? दुश्मन देश देखते रह जाएंगे कि एकदम से क्या आया और क्या हमला हुआ और क्या विस्फोट हुआ। तो इन सब मिसाइल के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा कि इन सब में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहली मिसाइल आती है जिसका नाम है शौर्य मिसाइल। देखिए, भारत के पास में शौर्य फर्स्ट, शौर्य सेकेंड और शौर्य थर्ड 3 मिसाइलें अभी तक बन चुकी हैं और चौथे का काम जो है अभी जारी है। शौर्य मिसाइल की एक खास बात है, इसके अंदर अगर परमाणु भर दिया जाए, मतलब ये मिसाइल साधारण विस्फोटक के लिए भी जानी जाती है और हम इसे परमाणु मिसाइल भी कह सकते हैं। आपको जैसे ही परमाणु का नाम लिया जाता है सबसे पहले दिमाग में कौन आता है? अग्नि मिसाइल ही आती है ना। ठीक उसी प्रकार से ये भी काम करती है और ये है शौर्य मिसाइल जो कि साधारण और परमाणु विस्फोटक सामग्री अपने साथ में लेके जा सकती है। अब सवाल ये आता है कि ये कहां हमला करती है और कैसे इसको छोड़ा जा सकता है। आपको यहां पर ये ट्रक पे नजर आ रही है, तो ट्रक से यानी कि सरफेस टू सरफेस जमीन से इसको छोड़ा जाता है। हवा में उड़ते हुए 2 भाग में कट जाती है, पिछला हिस्सा नीचे गिर जाता है और ये जैसे ही नीचे गिरेगा इतनी खतरनाक ये स्पीड में आ जाएगी और फिर जमीन पर जैसे ही जाकर गिरेगी तो ये जैसे जमीन है और जमीन पर गिरने वाली है उससे पहले 2000 से भी ज्यादा सेंटीग्रेड तापमान ये बनाएगी और आसपास की सब चीजों को पूरी तरीके से विस्फोट कर देगी। तो जमीन से जमीन के ऊपर दागे जाने वाली यानी कि सरफेस टू सरफेस दागे जाने वाली क्या है? शौर्य मिसाइल है। वजन की अगर हम बात करें तो ये अपने साथ में वॉरहेड सामग्री 200 से लेकर 1000 केजी तक लेके जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ही कम समय में ये स्पीड पकड़ लेती है, क्योंकि मैंने यहां पर स्पीड की बात करी है जो कि 7.5 से लेकर 9 मैक की स्पीड तक ये चली जाती है। अब सवाल ये आता है कि ये दुश्मन देश के किस कोने तक जा सकती है। अगर हम कोने की बात करें तो पूरा पाकिस्तान इसके रडार पे है, मतलब पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर इसको छोड़ दिया जाए तो वहां पर ब्लास्ट कर सकती है। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जा सकती है क्योंकि इसकी रेंज है 700 से लेकर 1900 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अब सवाल ये आता है क्या यह शौर्य मिसाइल बन रही है या फिर बन चुकी है? तो बिल्कुल भारत ने इस मिसाइल को बना दिया है। सबसे पहली सीरीज का टेस्ट किया गया था 2008 के अंदर। सेकेंड अगर हम बात करें शौर्य मिसाइल सेकेंड सीरीज की बात करें तो 2011 में परीक्षण हुआ और तीसरा 2020 के अंदर परीक्षण हुआ और चौथा अभी इसी का नया अपडेटेड वर्जन आया है शौर्य थर्ड का, जिसका अभी हाल ही में परीक्षण हुआ है 2025 के अंदर उड़ीसा के चांदीपुर वाले इलाके के अंदर। तो इसका कर दिया गया है परीक्षण। अब जब सवाल पूछा जाए कि डीआरडीओ ने इसको क्यों बनाया तो डीआरडीओ का आप जरा जवाब सुनिए। डीआरडीओ के द्वारा कहा गया कि हम इसको बना रहे हैं सामने दुश्मन देश के एयरबेस को तोड़ने के लिए। सामने वाले दुश्मन के जितने भी हथियारों के जाखिरे रखे हुए हैं उन्हें तोड़ने के लिए हमने इसको बनाया। जितने भी दुश्मन देश के पोर्ट है, बंदरगाह है, जैसे कराची बंदरगाह को फोड़ दिया था एक टाइम, तो इसके लिए ऐसी 1 या 2 मिसाइल ही काफी है और पूरा कराची बूम, ग्वादर बंदरगाह भी
पूरी तरीके से फोड़ सकता है। तो बंदरगाह को फोड़ने के लिए, ठिकानों को फोड़ने के लिए, आर्मी जो बेस है उसको फोड़ने के लिए, हथियारों का जाखिरा जो होता है उसे फोड़ने के लिए इसे बनाया गया है। अब इसी प्रकार की एक और मिसाइल हमारे पास में मौजूद है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, सागरिका K-15 के नाम से भी वो जानी जाती हैं। ये और वो लगभग सेम है, बस केवल एक अंतर है। अंतर यह है कि इसको छोड़ा जाता है जमीन से और उसको छोड़ा जाता है पानी से, यानी कि पनडुब्बी से उसको छोड़ा जाता है। तो सागरिका K-15 और ये जो सौर्य मिसाइल है ये लगभग एक समान वर्क करती हैं, जो कि भारत की मजबूती यहां पर दर्शाने का काम करती है। यह तो हुई आपकी पहली मिसाइल। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में। ये आपको दिखाई दे रही है जिसका नाम है रुद्रम मिसाइल, है ना। रुद्रम मिसाइल की कितनी सीरीज बनाई है भारत ने? तो रुद्रम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 रुद्रम सीरीज अभी तक बन चुकी हैं और चौथी का सफल परीक्षण 2025 में अभी हाल ही में करके कंप्लीट कर दिया गया है। ये जो मिसाइल आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? ये जमीन से नहीं बल्कि हवा से दागी जाती है, यानी कि फाइटर जेट सुखोई से इसको छोड़ा जा सकता है। भाई सुखोई उड़ते उड़ते गया, ये गिराया पाकिस्तान में रावलपिंडी में, ये गिराया यहाँ पर इस्लामाबाद में, या फिर चाइना की अगर हम बात करें कभी युद्ध छिड़ जाए तो शिनजियांग प्रांत जो कि हमारे पास में ज्यादातर निकटतम है और वहीं पर इसने सबसे बड़ा आर्मी बेस बना रखा है। तो भारत आने वाले टाइम में अगर युद्ध लड़ेगा तो सबसे पहले उसे ही टारगेट करेगा। तो वहां पे उसी किनारे पर जाके जो हमारा नया न्योमा एयरबेस बना है वहीं से सीधा उड़ के जाएगा और क्या करेगा? भूम कर देगा। तो सुखोई के माध्यम से इसको छोड़ा जा सकता है, तेजस के माध्यम से इसको छोड़ा जा सकता है और इसके साथ ही मिराज 2000 से भी इसको छोड़ा जा सकता है। अब ये जो मिसाइल है ना, आप बोलोगे ये काम कैसे करती है? ये भारत की अब तक की सबसे अनोखी मिसाइल है। अनोखी कैसी है? जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया है, पता चल रहा है कि पाकिस्तान उस तरफ से वार करने वाला है या फिर भारत इस तरफ से जो भी मिसाइलें भेज रहा है वो पहले से ही चाइना के HQ-9, HQ-29, S-300, 400 सबको खरीद लेगा। पर फिर भी जो है भारत जैसे इस मिसाइल को छोड़ेगा, उसने जो बॉर्डर इलाके में अपने रडार सिस्टम लगा रखे होंगे, पहले तो उस रडार को फोड़ देगा। उसके बाद में इसके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे होंगे उन्हें भी ये पूरी तरीके से फोड़ देगा। यानी कि दुश्मन देश के कान और आंख को पूरी तरीके से फोड़ने के लिए अगर कोई मिसाइल जानी जाती है तो वो ये है रुद्रम मिसाइल। स्पीड इतनी है कि रडार देखेगा भाई आया और भूम कर दिया। मतलब इसकी स्पीड जो है 6.5 मैक से लेकर 7.5 मैक तक इसकी जो है स्पीड रहने वाली है। और रेंज की बात करें तो 1700 से लेकर 1900 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, जो कि लगभग पूरा पाकिस्तान इसकी कवरेज में आता है और चाइना का कुछ हिस्सा जो है इसके पूरी तरीके से कवर में आ जाता है। आप समझ चुके होंगे कि DRDO ने इसको स्पेशली क्यों बनाया है। दुश्मन देश के जो हथियार है, दुश्मन देश के वही हथियार जो कि एयर डिफेंस सिस्टम या फिर रडार सिस्टम, जिससे पता चलता है कि दुश्मन की कोई यहाँ मिसाइल आ रही है, फाइटर जेट आ रहा है, तो उन सिस्टम को ही फोड़ देंगे। देखेंगे कहाँ से फिर। वैसे भी अभी हाल ही में ब्रह्मोस जब छोड़ी गई थी तब भी इनके सिस्टम हैंग हो गए थे बुरी तरीके से। हुए थे कि नहीं हुए थे? चलिए अब तीसरी मिसाइल के बारे में यहां पर चर्चा कर लेते हैं और तीसरी मिसाइल है HSTDV, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्टर व्हीकल जिसे कहा जाता है। ये मिसाइल है और इसे भी बनाया है हमारे DRDO ने। ये जो मिसाइल आपको दिखाई दे रही है इसको बहुत यूनिक टाइप से बनाया गया। आप देखिए अभी तक भारत की आपने जितनी भी मिसाइलें देखी होगी ऐसे तीखी नोक वाली देखी होगी, पर इस टाइप की मिसाइल आपने नहीं देखी होगी। ये अभी हाल ही में बनाई है DRDO ने और ये मिसाइल खास चीजों को उड़ाने के लिए बनाई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है? कृत्रिम आइलैंड बना रहा है। कहाँ? अरब सागर के अंदर। मतलब उसके आसपास वो अपनी पनडुब्बियां तैनात करेगा। फ्यूचर में भारत की तरफ युद्ध के लिए छोड़ेगा। उससे पहले भारत ने इंतजाम कर लिया कि तुम्हारी पनडुब्बियों को कैसे ठिकाने लगाना है। दूसरा, हिंद महासागर के क्षेत्र में अभी चाइना कुछ ज्यादा ही गतिविधि बढ़ा रहा है और इसके साथ में ट्रंप चच्चा भी शामिल है। ये भी आ रहा है, मतलब इनकी पनडुब्बियां भी हमारे आसपास के इलाके में घूम रही हैं। तो जितने भी दुश्मन देश की पनडुब्बी है इसे केवल टारगेट दिया, इसे कह दिया जाए कि भाई चाइना की पनडुब्बी बाद में उड़ाना, पहले पाकिस्तान की पनडुब्बी उड़ा दो, तो ये चलते चलते दिशा बदलने में माहिर है। टारगेट जो इसको पहले दिया गया है वो टारगेट भी ये चेंज करके दूसरे टारगेट को भी पकड़ सकती है उड़ते हुए, है ना।
तो पनडुब्बियों को फोड़ने के लिए खास तरीके से इसको बनाया गया है ना, जो क्रूज होता है उसे फोड़ने के लिए इसको बनाया गया है। और जो दुश्मन देश की बख्तरबंद गाड़ियां होती है ना, जिसको हम बोल सकते हैं बुलेट प्रूफ है भाई, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, उन्हें भी ये पूरी तरीके से खत्म कर सकती हैं। तो बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने के लिए और गिरने से पहले ये है ना, जैसे बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है और ये गिरने से पहले यहाँ जाते से ही 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान बना देगी। इतनी गर्म ऊर्जा यहाँ से निकलेगी, बख्तरबंद गाड़ी पिघल भी सकती है ना। तो ये बड़ी खतरनाक तरीके से क्या करेगी, वर्क करेगी। इस मिसाइल के अंदर रेमजेट इंजन भी लगा हुआ है, जो कि आगे के सिरे में रह जाएगा और उड़ते हुए ये 2 हिस्सों में कट जाएगी, जो कि यहाँ का आपको ब्लैक कलर का एरिया अलग ही दिखाई दे रहा होगा। तो गिरने से पहले अब साथ ही डीआरडीओ ने इस बात का भी अनाउंस किया है कि अभी तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसकी नेक्स्ट जनरेशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब अभी इससे भी खतरनाक मिसाइल भारत बना रहा है, वो अभी तक बन के रेडी नहीं हुई है, और जिस दिन वो बन जाएगी, परीक्षण होगा, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगी। तो नेक्स्ट जनरेशन इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। और इसकी स्पीड की हम बात करें तो 5 मैक से लेकर 6.5 मैक तक इसकी स्पीड है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की इससे भी और खतरनाक मिसाइल के बारे में। यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी, इस मिसाइल को हम कहते हैं क्रूज मिसाइल, ETLD-HCM मिसाइल, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है। और इतनी ज्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल है कि पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए अफगानिस्तान के कुछ इलाके तक ये जा सकती है। और इसके साथ ही चाइना का आधे से ज्यादा हिस्सा ये अपने अंडर ले सकती है, मतलब इसको कवर कर सकती है। तो भारत ऐसी मिसाइलें जो लगातार अगर छोड़ दे तो बड़ी खतरनाक काम करने वाली है। अब इस मिसाइल को भी हाल ही में बनाया गया है प्रोजेक्ट विष्णु के तहत, है ना। आप सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट विष्णु पे अभी काम चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। 1 घंटे में 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया ये कवर कर लेती है। आप देखिए कहां 1100 किलोमीटर का एरिया है, केवल 1 घंटा लगेगा इसको पहुंचने में। उतना एरिया ये आसानी से कवर कर सकती है। और ये भी गिरने से पहले कई ज्यादा सेंटीग्रेड का क्या करेगी, तापमान वहां पर बना देगी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 2500 से लेकर 2500 माफ कीजिएगा 2500 से लेकर 2800 तक का जो है इसका क्या रहने वाला है, रेंज रहने वाला है। 2800 किलोमीटर तक के एरिया में ये क्या कर सकती है, वॉर कर सकती हैं, हमला कर सकती हैं। और ये रही हमारी ETLD-HCM मिसाइल। अब आगे जरा इस मिसाइल के बारे में सुनिएगा। एक और मिसाइल है जिसको भारत ने समुद्री इलाके के लिए रेडी किया है। बैकग्राउंड में भी आपको समुद्र ही दिखाई दे रहा होगा। और इस मिसाइल का नाम है LRAHSM। ये क्या है, एक प्रकार की शिप मिसाइल है ना। ये क्या है, शिप मिसाइल है, यानी कि भारत के जो वॉरशिप है वहां से इसको दागी जाएगी। सामने अगर किसी देश की पनडुब्बी आ गई, किसी देश का वॉरशिप आ गया, किसी देश का जहाज आ गया, और अगर वो भारत के साथ में उलझने का काम करेगा तो उसे पूरी तरीके से फोड़ने के लिए मिसाइल बनाई गई है। यानी कि भारत के पास में जितने भी वॉरशिप हैं उन सब के अंदर इस मिसाइल को फिट कर दिया गया है। अगर आप किसी प्रकार से भारत के साथ पंगा लेने के लिए आ रहे हैं ना, तो फिर नतीजा आपके सामने रहने वाला है। स्पीड की अगर हम बात करें तो 8 से 10 मैक की इसकी स्पीड रहने वाली है। और शिप के ऊपर इसको तैनात कर दिया गया है, जो कि चारों तरफ क्या करेगी, हमला करने के लिए जाने जाती है। अगर हम बात करें कि ये मिसाइल की रेंज कितनी है, तो 1500 किलोमीटर तक इसकी क्या है, रेंज रहने वाली है, जो कि पानी पानी इलाके वाले में चलने वाली है। मतलब आमने सामने अगर शिप का वार हो गया है तो उन्हें पूरी तरीके से तहस नहस करने के लिए हमारी ये मिसाइल ही काफी है। आगे बढ़ने से पहले अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहां से स्कैन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। हाँ, और इसके साथ ही अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। इसी वीडियो में जब कमेंट करने के लिए जाएंगे ना आप, तो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर दिया है मेरे ही नाम से, एग्जाम नारी के नाम से। और एग्जाम नारी के नाम से पहले कमेंट में आप जैसे ही जाओगे, टैप करोगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको उसके अंदर डालना है, सबमिट कर देना है और कुछ नहीं करना है। और मैं आपके साथ जुड़ने वाली हूँ उस दिन, यानी कि 28 नवंबर शाम को 5 बजे। और रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री में है, जिसके अंदर आपको डेटा एनालिसिस सिखाया जाएगा। तो मैं भी आपसे वहां बातचीत करने के लिए आने वाली हूं, तो आप जरूर से उसके अंदर जुड़ जाइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है कि नहीं बनता है, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब हमारी 6 लाख की फैमिली लगभग कंप्लीट होने वाली है और उसके अंदर आपका सहयोग
कंपलसरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको इनमें से कौन सी मिसाइल सबसे बढ़िया लगी है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जय हिंद।